राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं धुरंधर द रिवेंज के टोटल 9 दिनों के कलेक्शन के बारे में, और इसने जो क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पुष्पा 2 का कलेक्शन इसने बीट किया है फर्स्ट 8 डे का, और जो भी इसने कीर्तिमान रचे हैं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर, इंडियन सिनेमा पर, और प्लस क्या गदर काट रखा है इसने, जो हेटर्स हैं उनकी कैसे लंका लगा रखी है, और आने वाले दिनों में क्या करने वाली है मूवी। क्या ये विश्व की भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन सकती है, या फिर इसका कलेक्शन कितने तक जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो इसने अपने पहले 8 दिनों में जो कीर्तिमान स्थापित किया था, यानी कि जो सबसे फास्टेस्ट जो इसने 700 करोड़ रुपए क्लब की स्थापना की है। और उसके अलावा जो पहले वीक पे जो टोटल फर्स्ट वीक का कलेक्शन था, उसमें इसने पुष्पा 2 जो शायद अब तक की सबसे फास्टेस्ट मूवी थी, सबसे तेज तर्रार उसने कलेक्शन किया था इंडियन सिनेमा में, तो उसके कलेक्शन को इसने पहले वीक में तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पुष्पा 2 की हाइप बहुत तगड़ी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी, तो उसका जो कलेक्शन था पहले 8 दिनों में, वो भी एक एक्सटेंडेड वीकेंड वाली मूवी थी, और ये भी एक एक्सटेंडेड वाली वीकेंड वाली मूवी है। जो पहले वो 8 दिन में कलेक्शन पुष्पा 2 का, जहाँ पर टोटल कलेक्शन था 1059 करोड़ रुपए, ये वर्ल्ड वाइड था। 1059 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ये 8 दिनों का कलेक्शन पुष्पा 2 का था। लेकिन धुरंधर द रिवेंज ने उसके कलेक्शन को भी पीछे कर दिया है, यानी कि पहले 8 दिनों में इसने जो कलेक्शन करके दिया है वो आप लगाओ 1079 करोड़, यानी 1079 करोड़ रुपए का कलेक्शन पहले 8 दिनों में, अपने पहला जो इसका एक्सटेंडेड वीक था उसमें इसने प्राप्त किया है। तो यानी कि सीधी सीधी बात है कि भाई पुष्पा 2 से भी आगे एक कदम आगे है, और काफ़ी अच्छे कलेक्शन ये निकाल के दे रही है। अब बात करते हैं टोटल 9 दिनों में इसने अब तक कितना कलेक्शन किया है। तो 9वें दिन की जो बात करते हैं, जो 8वें दिन इसने कमाए थे 49.70, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए अपने इसने 8वें दिन कलेक्शन किया था टोटली सिर्फ इंडिया में। और जो इसका 9वां दिन था, उसमें 9वें दिन में इसने 41.50, यानी कि आप ये मान लो कि मोटा मोटी 42 करोड़ रुपए इसने अपने 9वें दिन कलेक्शन किया है। और टोटल कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में इसका कलेक्शन नेट 715 करोड़ रुपए नेट हो चुका है, सिर्फ इंडिया में 715 करोड़ रुपए नेट अब तक का इसमें। 700 करोड़ जो का क्लब है वो सबसे फास्टेस्ट प्राप्त करने वाली मूवी है। भाई लोग 700 करोड़ वाली मूवी कितनी है इंडियन सिनेमा में, कितनी ही मूवी है इन्होंने 700 करोड़ किया है। एकमात्र मूवी थी धुरंधर 1 थी, उसके बाद पुष्पा थी जिसने हिंदी में भी, पर्टिकुलर हिंदी में भी 800 करोड़ रुपए कुछ प्राप्त किए थे, लेकिन इसने उसको भी बीट कर दिया है। तो यानी कि सेकंड मूवी है ये हिंदी, अगर सिनेमा की बात करें, हिंदी भाषा ही बॉलीवुड की बात करें तो एकमात्र दूसरी मूवी है वो धुरंधर सीरीज की। तो इसने जो टोटल 715 करोड़ रुपए अपने 9 दिनों का जो कलेक्शन है उसमें 715 करोड़ रुपए नेट इंडिया में जो है हिंदी कलेक्शन भाषा से किए हैं जो नेट हैं, और प्लस 854 करोड़ रुपए, 854 करोड़ रुपए ग्रॉस जो उसका बनता है 715 करोड़ रुपए नेट का, तो 854 करोड़ रुपए ये नेट कर चुकी है, ग्रॉस कर चुकी है इंडियन उस पर, इंडियन भाषा में इंडिया में। और जो 274 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है इसका, कि 274 करोड़ रुपए इसने ओवरसीज से प्राप्त किए हैं, जिसमें से मिडिल ईस्ट का जो वॉर चल रहा है, उसके अलावा गल्फ कंट्रीज में बैन है, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का वॉर, तो काफ़ी कुछ झेलने के बाद भी अगर ये 274 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड लाती है तो बहुत ही शानदार कहेंगे उस कलेक्शन को। तो अब भाई टोटल कलेक्शन की बात करें तो 1128 करोड़ रुपए, 1125 करोड़ रुपए ये सिर्फ मात्र 9 दिनों में प्राप्त कर चुकी है। आज इसका जो 10वां दिन है, शनिवार है, तो आज के दिन ये शायद मुझे लगता है कि शायद 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा वापस से प्राप्त कर लेगी, और ये 50 करोड़ का जो आंकड़ा था उसको भी वापस से क्रॉस करने वाली है। तो आज अब मैं इसका मोटा मोटी रखता हूँ कि आज ये 50 से 55 करोड़ रुपए करेगी, और कल भी ये इसका 60 करोड़ रुपए करती है, तो मुझे 125 करोड़ रुपए इन 2 दिनों से आता हुआ आराम से इजीली दिखाई दे रहा है। तो आप लगाओगे 715 ये प्लस 125 करोड़ रुपए ये, तो 850 करोड़ रुपए ये अपने सेकंड वीकेंड तक सिर्फ इंडिया से नेट कर लेगी। और 300 करोड़ रुपए ये फॉरेनर में, मतलब ओवरसीज में भी 300 करोड़ रुपए इजीली कर लेगी। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट का जो कलेक्शन था 13 से 1400 करोड़ रुपए, उसको ये अपने सेकंड वीकेंड पे ही अचीव कर लेगी, उसको क्रॉस कर जाएगी। मूवी बहुत शानदार चल रही है, बहुत ही नए नए कीर्तिमान बना रही है। कहाँ तक जाएगी, कितनी जाएगी, ये डिपेंड करता है कि भाई आगे क्या रहेगा, लेकिन मूवी ने भाई एक हिसाब से कहें तो बहुत कुछ अचीव किया है। इतना कुछ हेट फैलाने के बाद लोगों ने काफ़ी हेट फैलाया इस मूवी को, काफ़ी गलत भाषा का यूज किया गया है, गलत प्रोपेगेंडा बताया गया है। एक महान मूर्ख है इस दुनिया का, उसने इसको प्रोपेगेंडा बताया गया है कि प्रोपेगेंडा है, बट भाई सिनेमा है, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया सिनेमा है। हेड्स ऑफ टू आदित्य धार जिन्होंने इतना शानदार सिनेमा रचा, उसकी कल्पना की, प्लस जो इसके सभी एक्टर्स हैं, खासकर आप लगाओगे रणवीर सिंह तो अल्टीमेट है। उनकी एनर्जी की बात तो हम पहले से करते थे कि बहुत ही साल इनकी जो एनर्जी है बहुत ही
अनमैचेबल है, तो उन्होंने उसको एक तरह से उसमें ढाला है, अपनी परफॉर्मेंस में भी उन्होंने दिखाया है, तो बहुत शानदार है। सभी बाकी जितने भी एक्टर्स हैं साइड रोल जिन्होंने किया है, उसमें जो उन्होंने सहभागिता निभाई है, वो सभी शानदार हैं। सबकी परफॉर्मेंस में आपको याद रहेगी, एक एक एक्टर की परफॉर्मेंस आपको याद रहेगी। बहुत ही शानदार मूवी है। जय हिंद, जय भारत।